एसबीआई के एटीएम में दिन दहाड़े सेल लगाते पकड़े गए चोर, लोगों की सक्रियता से टली चोरी। 7 लोगों के सैंपल आए पॉजिटिव, 5 की हुई छुट्टी। अब भी 81 सक्रिय पॉजिटिव भर्ती आइसोलेशन में। लापरवाह सचिवों की रुकेगी वेतन वृद्धि, रोजगार सहायकों के कटेंगे वेतन। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर नाराज। शताब्दी वर्ष मनाते हुए विशेष आवरण का किया गया विमोचन, महात्मा गांधी के आगमन दिवस पर मनाया गया शताब्दी वर्ष। और पशु चिकित्सा सेवाएं के 5 कर्मचारियों को कटेगा वेतन, कार्यालय में तय समय पर नहीं रहे मौजूद। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिन दहाड़े ही एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसका समय से पता चलने पर पुलिस तो पहुंची ही, स्थानीय लोगों ने भी आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो की माने तो स्थानीय वर्मन के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट के गेट के सामने एसबीआई के एटीएम के नटबोल्ट खोलकर चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। सूत्रों की माने तो इन चोरों का एक ग्रुप सक्रिय है, जो इसी समय नागपुर रोड के भी एक एटीएम में हाथ साफ करने में लगा था। हालांकि दोनों ही जगह चोर सफल नहीं हो सके। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से आज 5 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं और अभी तक संक्रमण से मुक्त होकर 2217 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि आज 7 व्यक्तियों का सैंपल पॉजिटिव आया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिले के नागरिकों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुशील राठी ने बताया कि जिले में अभी तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए 2341 व्यक्तियों में से 43 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 2217 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 81 व्यक्ति अपना उपचार करा रहे हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज जिले की 3 जनपद पंचायतों बिछुआ, चौरी और छिंदवाड़ा मुख्यालय पर ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा के दौरान मनरेगा में लक्ष्य के अनुरूप लेबर बजट में प्रगति नहीं पाए जाने और समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर कलेक्टर ने संबंधित सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित सचिवों की वेतन वृद्धि रोकने और लापरवाह ग्राम रोजगार सहायकों जीआरएस के 15-15 दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि 6 जनवरी 1921 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली बार छिंदवाड़ा आए थे, जिसको लेकर आज 100 वर्ष होने पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया। विमोचन के दौरान भाजपा अध्यक्ष विवेक साहू, कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, तहसीलदार महेश अग्रवाल, अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला, गांधीगंज व्यापारी मंडल अध्यक्ष महेश चाणक सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूरे देश ने अपनाया और पूरे देश में उनका भ्रमण हुआ। उसी के बीच में छिंदवाड़ा में भ्रमण हुआ और बापू की उस स्मृति को संजोने के लिए सम्मानीय महेश चाणक जी, विजय चाणक जी के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है। ये निश्चित तौर पर बहुत ही बधाई का पात्र है और इसकी स्मृति हम सभी को रखना चाहिए और हमारी छिंदवाड़े की और आगे आने वाली युवा पीढ़ी को इसके बारे में हमेशा बहुत करवाते रहना चाहिए। एक तरफ टीएल की बैठक में कर्मचारियों की उपस्थिति 10:30 बजे सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर जारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ टीएल से जब उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अपने विभाग पहुंचे तो वहां 32 में से 5 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिस पर पशु चिकित्सा सेवाएं उप संचालक एचजीएस पक्षवार ने कलेक्टर के निर्देशानुसार समय पर मौजूद नहीं रहने वाले 5 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काट दिया। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, क्योंकि कल टीएल की बैठक थी, समीक्षा के दौरान कलेक्टर साहब ने बोला है कि 10:30 बजे कार्यालय खुलते हैं जी। यदि 10:30 बजे कोई कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें और वो कलेक्टर साहब खुद ही अपने हर विभाग में जाके जो है आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान अगर जो भी कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है तो उसका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा और अगर उस पर कार्रवाई विभाग प्रमुख ने की तो विभाग प्रमुख के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कलेक्टर साहब निर्देश थे। तो जैसे ही मैं टीएल से जब वापस लौटा तो यहाँ पे मेरे पशुपालन विभाग में ऑफिस में 32 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारी जो है अनुपस्थित पाए गए, जिनका मैंने 1 दिन का वेतन काट दिया गया। जनार्दन नगर के मुख्य प्रवेश मार्ग में स्थित रेलवे गेट के सामने सड़क पर डिवाइडर नहीं होने से हमेशा जाम की स्थिति निर्मित होती है। गेट खुलने के बाद दोनों ओर से आने जाने वाले वाहनों से भी आवागमन बाधित हो जाता है। इस स्थान पर ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी से समस्या उत्पन्न हो रही है। इमरजेंसी के समय जनता परेशान होती है। क्षेत्र में जनता यहाँ ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करती है। अपने साइड में वाहन खड़े न करने से सभी को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
जनपद पंचायत सभाकक्ष में आज तहसीलदार महेश अग्रवाल द्वारा पटवारियों की नियमित समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने महेश अग्रवाल लंबित टैक्स जलकर की जल्द से जल्द वसूली करने के आदेश दिए और उन्हें जनता से भी टैक्स चुकाने की अपील की। पटवारियों की साप्ताहिक जो बैठक होती है, रूटीन बैठक लिया जा रहा है, जिसमें सीएम किसान, पीएम किसान की समीक्षा, गिरदावरी की समीक्षा और जन सुनवाई सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की जा रही है। पटवारियों को निर्देशित किया गया है कि सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई में संवेदनापूर्ण ढंग से धनात्मक रूप से रिपोर्ट देते हुए तत्काल निराकरण कराएं। सबसे गंभीर विषय है आज अभी वसूली का है। सरकार वसूली पर जोर दे रही है और यही इस मीटिंग में भी आज वसूली ही मेन मुद्दा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्वनिधि संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगरपालिका जन्नारदेव में कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी सत्येंद्र सालेवार, उपयंत्री देवेंद्र डहरिया, रामता शर्मा, पार्षद शरद कुरोलिया, नगरपालिका कर्मचारी मधु सहित समस्त स्टाफ उपस्थित था। अपनी जनता के हम सेवक, आपने जो प्यार और आशीर्वाद किया वो सचमुच में आज होता है मिलता। इसलिए कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाई, आपने हमें विश्वास कर। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। स्टेटस फर्नीचर, जी हाँ, स्टेटस हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो बेस्ट क्वालिटी है, वैरायटी है, वो भी कम दाम में। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर में आप पाएंगे नई वैरायटी में एक से बढ़कर एक फर्नीचर की विशाल रेंज, सबसे कम दामों में, जिसमें आप पाएंगे 3 साल से 10 साल तक की वारंटी। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक फैक्ट्री में जर्मन मशीन में बना हुआ अनुभवी प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा निर्मित फर्नीचर, आपके शहर का सबसे व्यवस्थित एवं विशाल फर्नीचर शोरूम स्टेटस फर्नीचर। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विशाल एवं भव्य फर्नीचर शोरूम में स्टेटस फर्नीचर और पाइए दीपावली के शुभ अवसर पर आकर्षक गिफ्ट वाउचर, स्कीम, फाइनेंस सुविधा, कम दाम में, फर्नीचर की संपूर्ण रेंज। तो आइए, आपका स्वागत है स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सहकारिता समिति के कर्मचारियों द्वारा अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से समिति कर्मचारियों के सभी पदों का कैडर बनाए जाने, PDS खाद्यान्न कटौती, समिति ऑपरेटर्स को कलेक्टर वेतन मान दिए जाने संबंधित कई मांगे शामिल रही। आंदोलन के माध्यम से, रैली के माध्यम से, निवेदन, आवेदन, सभी प्रकार से जो कुछ भी हमसे हो सका है उस माध्यम से हमने शासन प्रशासन को आगाह किया, किंतु हमारी मांगों को पूर्णतः होती न देखकर, आशानुकूल सफलता न मिलते हुए हमें फिर से हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे सभी कर्मचारी 7 पदों का उल्लेख है, उसका नियमितीकरण किया जाना महत्वपूर्ण काम समिति कर्मचारी कर रहा है। उसके पश्चात है कि वेतनमान से जो विसंगति है, अन्य जिलों में कुछ है, कहीं 25,000 है तो कहीं 10,000 है, तो इन सबको लेके पूरे प्रदेश में एक वेतन एक रूप में दिया जाए, इस हेतु भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाए। नोनिया करवल में नीरज ब्रह्मवंशी और मित्र मंडल द्वारा आयुष्मान कार्ड और निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने लाभ प्राप्त किया। आयुष्मान कार्ड और निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी गेस्ट अतिथि वगैरह आए और उन्होंने हमें आशीर्वाद स्वरूप ये कार्यक्रम की शुरुआत करने की प्रेरणा हमें प्रदान की।
बीआरसी के प्रतिवेदन पर फोटो एडिटिंग करके सर्व शिक्षा अभियान को जमा करने वाले 3 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। सहायक आयुक्त एनएस बरकड़े ने बताया कि शाला की साफ सफाई से जुड़े फोटो एडिट करने के सत्यापन के बाद उक्त तीनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। ये तीनों शिक्षक जो है बारगी संकुल केंद्र के अंतर्गत आते हैं। एक जगदीश नागोतिया जी हैं जो प्राथमिक शाला बमहोरी में पदस्थ हैं। श्री माखन लाल काकोड़िया हैं जो पटनिया प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं। और नन्हे भैया धुर्वे जो प्राथमिक शाला कुकरे पानी में पदस्थ हैं। फोटोग्राफ्स में एडिटिंग की गई थी, उसको जो है सुधारा गया था, जो वास्तविक फ़ोटो नहीं लगाए गए थे, तो उसका वेरिफिकेशन कराया गया। तो वेरिफिकेशन में ये बात सामने में आई कि जो फ़ोटो उसमें सबमिट किए गए हैं वो वास्तविक फ़ोटो नहीं है, उसमें एडिटिंग की गई है। तो इस आधार पे 3 शिक्षकों को हमने निलंबित किया है। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सक्सेना के द्वारा ब्लड दान किया गया। एक बच्ची को सिकल सेल की प्रॉब्लम है, जिसके लिए बच्ची को ब्लड की जरूरत थी। सुनील असराटी द्वारा सोशल ग्रुपों में जानकारी देने के बाद संजय ने रक्तदान कर बच्ची के जीवन की सुरक्षा की। जन जागरूकता कार्यक्रम मोहखेड़ विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य ग्राम कुंडई में स्वयंसेवी संस्था मातृ सेवा संघ और कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्यामल राव ने ग्रामीण जनों को नशा के नुकसान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्राम की आशा कार्यकर्ता कविता पंद्राम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्यामवती मरस्कोले बिस्तरिया और सुरेंद्र महरस्कोले का सराहनीय योगदान रहा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मोहखेड़ में चतुर्श्रेणी के पद पर कार्यरत लोक सेवक मुकुंद राव दोड़के की सेवानिवृत्ति के अवसर पर जनपद शिक्षा केंद्र और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मोहखेड़ के संयुक्त तत्वाधान में विदाई कार्यक्रम आयोजित कर मुकुंद राव दोड़के को शॉल, श्रीफल और उपचार प्रदान कर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम विकासखंड शिक्षा अधिकारी मनोहर भलावी, बीआरसी शशि कुमार वाहने, बीएसी अरविंद भट्ट मौजूद रहे। मैं इतना कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से अपने पूरे जीवन काल में शिक्षा भाव को दिया, जीवन का हंसते हुए खुश रहते हुए सबसे तालमेल करके, तो ऐसे ही आने वाले समय में भी वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदा मुस्कुराते रहें। ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि वो आगे भी ऐसे ही बने रहें। इस माहौल को आहों में भर लो, इन यादों को कैद कर लो, यही ईश्वर की आपके लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। और जीवन के सफर में हम भी मुसाफिर, आप भी मुसाफिर हो। कल किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, कल किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बड़ी ईदगाह ग्राउंड में 19 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 तक ईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 36 टीमों ने भाग लिया। खिलाड़ी साजिद खान को इस मैच में मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी प्रदान की गई। साथ ही बेस्ट बॉलर शब्बीर, बेस्ट बैट्समैन अभिपाल, बेस्ट फील्डर रेहान को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में एम्पायर आदिल भाई, सोनू भाई और अन्य को भी सम्मानित किया गया। फाइनल मैच में विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव सिंह उइके, खेल प्रमोटर इंद्रजीत सिंह बैस, अंजुमन सदर जनबा रूमी पटेल, फिरोज खान मौजूद रहे। हमारे बीच में छिंदवाड़ा जिले के नवागत एडिशनल एसपी ऑनरेबल संजीव उइके जी उपस्थित हैं। बहुत अच्छा आयोजन था, बहुत अच्छा उत्साह था आप लोगों को। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।